आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है गोली दर्पणों से प्रतिबिंब गणना के लिए सिर्फ उपाक्षीय किरणें ली जाती है, तो इसका कारण है। पहला विकल्प दिया गया है कि इनकी ज्यामिति आसान होती है। दूसरा विकल्प है कि इनमें से बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनता है। तो तीसरा विकल्प है वह क्या है कि इनमें प्रकाश की अधिकांश ऊर्जा समाहित होती है। और जो चौथा विकल्प है वह क्या है, इनमें वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले पढ़ते हैं कि समझते हैं कि उपाक्षीय किरणें होती क्या है। तो उपाक्षीय किरणें क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों उपाक्षीय किरणें समझने से पहले हमें समझना होगा कि हम लोग उपाक्षीय किरणें क्या होती है। उपाक्षीय किरणें होती है अक्ष के ऊपर वाली किरणें, अर्थात अगर हम कभी भी प्रतिबिंब की कल्पना, जो वस्तु की कल्पना करते हैं वो कहाँ करते हैं, अक्ष के ऊपर ही करते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी प्रश्न दिया होता है उसमें हमें प्रतिबिंब की गणना करनी होती है, तो हम लोग यह मानते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर है, अक्ष के ऊपर है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके दो कारण है दोस्तों। पहला, इसकी ज्यामिति आसान होती है, ठीक है। और इसका दूसरा कारण यह है दोस्तों कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में यह होता है, किस तरीके से जाता है, यह कुछ इस प्रकार से फैल जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में यह फैल जाएगा, परंतु जब यह मिलता है, ठीक है, तो यह इसके जो कारण जो प्रतिबिंब बनता है यह भी कैसा होता है, बिंदु आकार में ही बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके दो कारण है कि इनमें जो बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब होता है वह एक ही बिंदु पर बनेगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। मतलब अगर यह बिंदु स्रोत यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी, अगर मान लीजिए यह बिंदु सी है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या पर होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि फोकस पे कोई मतलब रखा हुआ है, कोई वस्तु फोकस पे रखी हुई है, वो बिंदु आकार की है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत का बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बिंदु स्रोत होता है उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, एक ही बिंदु पर बनता है। तो उसके दो उत्तर सही है दोस्तों कि पहला इसकी ज्यामिति आसान होती है और दूसरा इनमें से बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनता है। ध्यान रखने वाली बात भी यह है कि अगर हम लोग बाकी के दो विकल्पों को देखें कि प्रकाश की अधिकांश ऊर्जा इसमें समाहित होती है उपाक्षीय किरणों में, तो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास चौथा विकल्प दिया है क्या है कि इनमें वर्ण विक्षेपण नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो वर्ण विक्षेपण किसमें होता है, वर्ण विक्षेपण का जो दोष होता है वह लेंसों में उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, म्यू1 से म्यू2 में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे मतलब अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उनमें वर्ण विक्षेपण का दोष उत्पन्न होता है। और दोस्तों एक चीज और भी है कि जो अवतल दर्पण या कोई भी गोली दर्पण होता है, दर्पणों में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं, ठीक है। और परावर्तन होने के कारण यहाँ पे विक्षेपण नहीं होता। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।